अंदर। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, सेशन को लेकर चलते हैं। और अब बारी है थोड़ा एजुकेशन लेने की, लेकिन उससे पहले चाय पीने की। तो सब जल्दी से अपनी टी रेडी करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी सेटल डाउन करके एक सर म्यूजिक बज गया है सर, उसकी वॉइस आ रही है सर। हाँ ओके, थैंक यू सर। तो सब अपनी टी रेडी करेंगे और अपने आप को थोड़ा एनर्जाइज करेंगे। मैं जरूर देखना चाहता हूँ, मेरी भी वी स्लिम टी आ चुकी है। आई एम हैविंग वी स्लिम टी विद जिंजर। मैं देख रहा हूँ बाला साहिब सर भी टी रेडी करके बैठे हैं, वसंत सर भी टी रेडी करके बैठे हैं, स्वर्णा मैम भी, अंजू मैम भी, उर्मिला मैम, सबके पास अपना एनर्जी ड्रिंक रेडी हो चुका है। और चैट पे भी आप लिखिए कि आज आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और अपने हेल्थ कोच को जरूर इसकी फोटो भेजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन का पार्ट आज लेते हैं। आज जिन हेल्थ कोच को मैं बुलाने वाला हूँ, मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत यंग है। और अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो उनके दो नेम्स आ रहे हैं। अगर मैंने आपको को होस्ट तो कर दिया है, जिनको मैं इनवाइट करने वाला हूँ वो बहुत यंग है, बहुत लोगों को वो ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, नॉलेज भी बहुत रखती हैं, और आज पहली बार वो आप लोगों के सामने एज अ हेल्थ कोच अपना टॉक रखने आने वाली हैं। बहुत लोगों को उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध ट्रांसफॉर्मेशन क्वीन उनको बोलते हैं। सो जल्दी से हम उनको इनवाइट करेंगे। सो ओवर टू यू सिमरन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ सिमरन चावला जी को। कोच सिमरन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं ऑडिबल हूँ आपको? जी मैम, यू आर ऑडिबल। मैं आपको स्पॉटलाइट भी कर देता हूँ। जी मैम। So, very good morning, everybody. I'm Simran. तो थैंक यू सो मच माय ऑल क्लाइंट्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं आज की हेल्थ टॉक आप सभी के आगे रख सकूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सर आप स्लाइड लगा दीजिए। जी मैम, जी मैम। ओके ओके, आज का हमारा टॉपिक है वाई वेट प्लेटू। पहले तो हम ये जानते हैं कि वेट प्लेटू होता क्या है। जैसे जो भी लोग अभी डाइट फॉलो कर रहे हैं या उनका वेट लॉस जर्नी चल रही है, उसके अंदर ये एक पार्ट आता है जिसका नाम है प्लेट। जो भी कोई भी इंसान 10 से 20 किलो वेट कम कर लेता है, उसके बाद वेट प्लेटू आ जाता है। अब वेट प्लेटू क्या होता है? जहाँ पे वो रेगुलर डाइट फॉलो कर रहा होता है, सप्लीमेंट्स ले रहा होता है, एक्सरसाइज कर थोड़ी बहुत कर रहा होता है, बट फिर भी उसका वेट लॉस नहीं होता। तो आज हम उस रीजन पे बात करेंगे कि हमारा क्यों वेट लॉस नहीं होता, कि क्यों प्लेटू आ जाता है, प्लेटू आने के क्या कॉजेज रहते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। ठीक है। तो आज पहले हम तीन पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। पहला तो हम रीजन जानते हैं कि वेट प्लेटू होता क्यों है और क्या क्या रीजंस होते हैं। दूसरा हम जानेंगे कि हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और डेली बेसिस पे हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ 6 की रीजन जानते हैं जिसकी वजह से प्लेटू आता है। पहला है मेटाबॉलिक एडप्शन। अब मेटाबॉलिक एडप्शन क्या होता है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले तो जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो भी चीज हम कुछ खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो अगर कोई भी इंसान जब वेट लॉस जर्नी पे जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो होता है, उसका वेट लॉस बहुत धीरे धीरे होता है और कई बार उनका वेट स्ट्रक भी हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपने मेटाबॉलिक एडप्शन को तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए हमें वेट लॉस के साथ साथ अपनी रूट कॉज जो कि मेटाबॉलिज्म है उस पे काम करना पड़ता है। जैसे कि आपने ना कई बार सुना होगा कि यार मेरा ना वेट कम हो गया, मैंने 2-3 महीने में कम भी कर लिया, फिर मेरा वेट दोबारा गेन हो गया। उसका कारण क्या रहता है? मेटाबॉलिज्म, कि हमने वेट लॉस तो करा लेकिन मेटाबॉलिज्म पे कभी काम ही नहीं करा। तो पहला रीजन जो प्लेटू का होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म, कि वेट लॉस कुछ टाइम तक होता है फिर नहीं होता है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म। सेकेंड जो हमारी पार्ट है वो है रिड्यूस मसल मास। कभी कभार जो हम वेट लॉस करते हैं तो हम ना एक्स्ट्रा चीजें या फिर फाइबर ज्यादा खा लेते हैं या फिर कुछ और खा लेते हैं, बट प्रोटीन नहीं लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारा मसल टूट जाता है। और हमें क्या तोड़ना था? हमें तोड़ना था बैड फैट,
जो हमारी बॉडी में या ऑर्गन पे जमा हुआ है, जिसको हम विसरल या सब फैट भी बोलते हैं, लेकिन हमने ना प्रोटीन लेने की वजह से अपना मसल मास तोड़ लिया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो लोग वेट लॉस करते हैं उनकी खाल लटक जाती है। आपने देखा होगा कि वैसे तो पतले हो गए हैं लेकिन फेस की स्किन ही पूरी डल हो गई है। तो उसका रीजन रहता है कि वो अपने मसल मास को लॉस कर देते हैं। अब मसल मास को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, जब भी कोई भी आपका हेल्थ कोच आपका बीएमआई करता है, तो उसके अंदर एक एंड में एक लाइन लिखी होती है जिसको हम बोलते हैं बीएमआर। तो हमें अपना बीएमआर बढ़ाना है। अब बीएमआर क्या होता है उसको अच्छे से जानने के लिए आप अपने हेल्थ कोच से और अच्छी डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। तो जिसका भी अभी प्लेटू आ रखा है या जो वेट लॉस जर्नी पे है वो जरूर अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएं ताकि हम मसल मास को लॉस ना करें। थर्ड पॉइंट इज जी ओके, सो थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज कैलोरी एंड एक्सपेंडिचर। अब इसमें एक लास्ट में एक वर्ड होगा जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा हुआ है, जो मैंने लिख रखा है नीट। अब नीट का मतलब क्या होता है, नॉन नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, हम उसको नीट बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। अब डिक्रीज कैलोरी का मेरा मतलब क्या है, हमने कैलोरी खा तो ली जो हमें खानी चाहिए, लेकिन हमने उसका एक्सपेंडिचर ही नहीं करा। क्योंकि अब हमें अगर अपने आइडियल वेट तक जाना है तो हमें एक्सरसाइज उतनी करनी पड़ेगी जितनी हमें उससे ज्यादा करनी है प्लेटू को तोड़ने के लिए। तो जब भी हमारा प्लेटू आएगा तो हम जरूर अपनी एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि हमारी जो कैलोरी है उसका जो हमने लिया है कैलोरी उससे ज्यादा वो डिक्रीज हो चली जाए। ओके ओके, तो फोर्थ फोर्थ जो लाइन लिखी है वो लिखी है कैलोरी क्रीप। अब कैलोरी क्रीप का मतलब क्या होता है, हमने कैलोरी तो ले ली लेकिन हमने गलत कैलोरी ले ली। जैसे एक होती है अच्छी कैलोरी और एक होती है गंदी कैलोरी। अब मैं सुबह खाऊं पोहे, वो मेरे लिए अच्छा है, वो गुड कैलोरी है। अगर मैं खा लूं सुबह छोले भटूरे तो वो हो गई कैलोरी क्रीप यानी गलत कैलोरी। तो हमें जब भी प्लेटू आ रखा है तो हमें ध्यान रखना है चाहे थोड़ा भी खाना है लेकिन कैलोरी के अकॉर्डिंग ही खाना है। एंड फोर्थ जो हमारा है वाटर रिटेंशन। अब वाटर रिटेंशन क्या होती है, इस पे मैं थोड़ा लंबी बात करूंगी, 2 मिनट लूंगी मैं इस पे। जब भी वाटर रिटेंशन होती है तो आपको पता कैसे चलेगा मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रही है, जब आप सो के उठोगे तो आपकी आईज के नीचे नीचे ना पफीनेस होगी, एक लाइन ऐसी आ जाएगी जो सूख जाएगी। या फिर आप उठ रहे हो तो आपके जो हाथ है मुट्ठी खोली नहीं जा रही है प्रॉपर, मुट्ठी खोलने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। सुबह चलने में जिनके सूजन हो जाती है, उठते ही सूजन जिनको हो रही है, वो है वाटर रिटेंशन। हम उसको बोलते हैं कि एक फ्लूइड या फिर वाटर हमारी स्किन के नीचे जमा हो चुका है जो कि जमा नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं वाटर रिटेंशन। तो जब भी प्लेटू आ रखा है तो हमें ये जानना है कि क्या पता हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। अब सिक्स है स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप। देखो आजकल का जो भी हमारा लाइफस्टाइल है हमें ये मानना पड़ेगा कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, पुअर स्लीप है। बट इसका मतलब अब मेरे बोलने से आपका स्ट्रेस तो कम नहीं हो जाएगा, ना ही आप प्रॉपर सोने लग जाओगे, वो तो आपका लाइफस्टाइल है वो ही सेम रहेगा। तो मैं आपको एंड में कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे आप अपना स्ट्रेस और थोड़ी स्लीप को अच्छे से अच्छा कर सकते हो, जिससे हमारा प्लेटू को तोड़ने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो अब हम बात करेंगे हाउ टू ओवरकम प्लेटू। अब हमें इसको आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है माइंडफुल ईटिंग। अब मैं आपको माइंडफुल ईटिंग का मतलब बताती हूँ। माइंडफुल ईटिंग का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमने दिमाग में सोच लिया और हमने खा लिया। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि हमें सोच समझकर कुछ भी खाना है। जैसे कि जब भी हमारा प्लेटू आ रखा होता है तो हम क्या सोचते हैं कि यार वेट तो वैसे भी कम नहीं हो रहा, एक तो चीज तो खा ही लेती हूँ, थोड़ा सा गाजर का हलवा थोड़ा लड्डू तो मैं खा ही लेती हूँ क्योंकि वैसे भी मेरे किलोस तो गिर नहीं रहे, तो मैं कुछ खा लेती हूँ। बट हमें जब भी हमारा प्लेटू आ रखा होता है ये ध्यान रखना होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाना है, ना जो हमने 10 किलो कम करा है वो फिर बढ़ जाएगा 1 किलो और। तो जब भी आपका प्लेटू हो तो माइंडफुल ईटिंग करनी है। आपने कुछ भी खाना है तो पहले सोचना है कि क्या मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसमें कितनी कैलोरी होगी, अपने कोच से डिस्कस करना है, इसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज एक्टिविटी। हमें अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है। जैसे कि कोई मेल और फीमेल जब दोनों वेट लॉस करते हैं, स्पेशली मैं फीमेल के केस में बात करूंगी, जब वो वेट लॉस जर्नी पे जाती है तो उनको एक्सरसाइज करनी कंपलसरी होती है जब हमारा प्लेटू होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं घर के काम कर रही हूँ, मैं खुद कपड़े धो रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, ये मेरी एक्सरसाइज हो गई है, मैंने पोछा लगाया ना तो मेरे हाथ से ना मेरी एक्सरसाइज हो गई है। बट ऐसा नहीं होता।
जब आप ये काम पहले भी कर रहे थे तभी भी तो आपका वेट इतना ही था ना। लेकिन अभी आपको अगर एक्सरसाइज इंक्रीज करनी है एक्टिविटी अपनी, तो आपको और थोड़ा एक्सरसाइज पे पुश करना पड़ेगा अपने आप को। हम नॉर्मल डेली जो रूटीन है उस पे अपने प्लेटू को ब्रेक नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर प्रोटीन। अपने प्रोटीन को प्रायोरिटी पे लाना है, हमें अपना प्रोटीन अच्छा लेना है। जैसे कि कुछ भी खाना है तो कोशिश करनी है कि प्रोटीन में ज्यादा लूं बजाय कार्ब्स के। अब प्रोटीन में क्या क्या चीजें आ गई हैं वो आप अपने हेल्थ कोच से डिस्कस कर सकते हैं कि सर या मैम मैं प्रोटीन में क्या लूं। लेकिन जब प्लेटू है तो हमें हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ही लेनी है। अब फोर्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, भी किसी का प्लेटू आ रखा है तो हमें ब्लड टेस्ट जरूर कराना है अपना। क्योंकि कभी कभी बीएमआई से या जनरल टॉक पे हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अब बॉडी के अंदर का मेरा मतलब क्या है, क्या पता आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो, क्या पता आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, क्या आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा हो। अब वो आपका हेल्थ कोच आपको गाइड नहीं कर सकता। हाँ, इसमें आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। क्योंकि और आपको अपने आइडियल वेट पे जाने के लिए ब्लड टेस्ट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपने ब्लड टेस्ट जरूर कराने हैं जब भी आपका प्लेटो चल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्लाइड, कि अब हमें प्लेटो को ओवरकम करने के लिए अपनी डेली लाइफ में ऐसी क्या चीजें करनी है जिनसे हम अपने प्लेटो को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट हमें जरूर फॉलो करने हैं। और ये समझना है कि अगर मेरा प्लेटो आ रखा है तो मुझे अपनी जो मैंने पहले मेहनत करी है उसको खराब नहीं करना है। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अटेंड मॉर्निंग क्लब। अब मैंने ये क्यों लिखा है कि मॉर्निंग क्लब जरूर अटेंड करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी पॉइंट शेयर मैंने एक पॉइंट शेयर करा था पहले भी कि हम मेरे बोलने से आपका स्ट्रेस कम नहीं हो जाएगा, ना ही मेरे बोलने से आप नींद ठीक से ले लो। मॉर्निंग क्लब हमें इसलिए अटेंड करना है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। आपने आपने देखा ना कि जब हमने ज्वाइन करा तो हमने एक ग्रेटिट्यूड सॉन्ग के साथ स्टार्ट करी, फिर हमने एक्सरसाइज करी, फिर हमने डांस करा। तो डांस करने से हमारा हैप्पी हार्मोन रिलीज हुआ, जिससे थोड़ा बहुत तो हमारा स्ट्रेस कम हुआ ना। और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, क्योंकि आप जब अपने खुद वेट लॉस कर रहे हो तो आप अकेला अकेले इंसान हो। लेकिन यहाँ पे अभी 548 लोग हमारे साथ हैं जो हमारे इस जर्नी का पार्ट है, जो वेट लॉस में हमारी हेल्प कर रहे हैं या हमें 1% भी गाइड कर रहे हैं कि कैसे मैं वेट लॉस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपने जरूर 30 मिनट टू 45 मिनट जरूर अटेंड करना है मॉर्निंग क्लब, जो आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देगा, आपको एजुकेट करेगा कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। अब सेकंड पॉइंट इज 30 मिनट वॉक। 30 मिनट वॉक इज वेरी 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 कंपल्सरी फॉर एवरीवन जो कि अपना वेट लॉस कर रहे हैं या उनका प्लेटू आ रखा है। देखो हमने अपनी रेंज इसलिए इस तरीके से बनाई है कि जो इंसान वर्किंग है ना वो भी लाइफस्टाइल को मैनेज करते हुए कर सकता है, और कभी आपने 10-20 किलो कम कर लिया। लेकिन जब आपका प्लेटू आया, प्लेटू को स्पेशली तोड़ने के लिए 30 मिनट की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करो या 30 मिनट की वॉक करो। अब ऐसा नहीं है कि आप पैदल गए पैदल चल कर आए आपने कर लिया, नहीं, आपको 30 मिनट निकाल कर वॉक करनी है, और उस टाइम पे आपको वॉक के अलावा कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि जो वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है, मैं तो स्पेशली ये करती हूँ कि मैं खुद 30 मिनट वॉक करती हूँ। मैं बिल्कुल अपने आइडियल वेट पे हूँ पर फिर भी मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि मैं आगे जाके खुद प्रॉब्लम नहीं देना चाहती। 30 मिनट फोन पे बात करते करते आप वॉक कर सकते हो, पता भी नहीं चलेगा वॉक भी हो गई। एंड सर मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। थोड़ा सा ग्लिच कर रही है बट कोई नहीं, अब हम कवर कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, डेली टॉक विद योर हेल्थ कोच। कि हमें अपने हेल्थ कोच से ना रोज बात करनी है। अब हेल्थ कोच से क्यों रोज बात करनी है, क्योंकि एक वही इंसान है जो हमें और गाइड कर सकता है कि प्लेटू को ब्रेक कैसे करना है। जैसे कि हमने पूरे दिन में जो भी कैलोरी ली या इनटेक करा, अपने हेल्थ कोच से जरूर डिस्कस करा कि मैम मैंने ये खाया, मैम मैंने वो खाया, आप बताओ क्या मैंने सही करा नहीं करा। क्योंकि प्लेटू एक जब आपका प्लेटू आता है तो आपके हेल्थ कोच भी बहुत सीरियस होते हैं आपको लेके, क्योंकि प्लेटू को ब्रेक कर दिया तो ऑटोमेटिक आपका वेट लॉस हो जाएगा और हमें एक अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो आप जब भी प्लेटू चल रहा हो तो आप जरूर अपने अपने कोच से डिस्कस करें, डेली कॉल्स करें, मैसेज डालें, उन्हें फोटो शेयर करें कि मैम मैं ये खा रहा हूँ। ये जरूर आप करें। एंड फोर्थ पॉइंट इज माइंड स्ट्रॉन्ग। कि देखो मैं आपको एक चीज जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हमारा प्लेटू आ रखा होता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्लेटू को ब्रेक करने में। अब वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी।
क्या पता आपका प्लेटू 15 दिन में ब्रेक हो जाए, क्या पता आपका प्लेटू को ब्रेक होने में 30 डेज लग जाए, क्या पता आपको 40 डेज लग जाए, लेकिन प्लेटू ब्रेक जरूर होता है। इस चीज का प्रॉमिस हम खुद आपको करते हैं कि प्लेटू ब्रेक होगा, लेकिन वहां पे अपना ना माइंड स्ट्रांग करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब प्लेटू आया तो ना प्रोडक्ट खाने छोड़ देते हैं, सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं कि यार वेट तो कम नहीं हो रहा, मैं क्यों रोज शेक पीऊं, मैं तो अच्छा खाना ही नहीं खा रही हूँ, से कुछ बाहर का भी नहीं खाया है, मेरा प्लेटू नहीं टूट रहा है। तो उस टाइम पे आपको माइंड जरूर स्ट्रांग करना है कि हो जाएगा वेट कम मेरा, मुझे बस अपना अपना माइंड स्ट्रांग रखना है और पेशेंस रखना है। फिफ्थ पॉइंट इज पेशेंस, कि पेशेंस हम जरूर रखें और उसी से हमारा वेट लॉस होगा, क्योंकि हमें टेम्परेरी वेट लॉस ना कराना है ना हम किसी का कराते हैं। भले ही जो चीज हमारी 4 महीने में हो रही है उसमें हमें 5 महीने लग जाए। और हम तो आपको हर जो हमारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कि आपने देखा होगा हमारे प्रोडक्ट से वेट जब हम लॉस करते हैं तो गेन जल्दी नहीं होता, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम करते हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस करा आपसे। फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, दूसरा हमारा पूरी रूट कॉज, जिसमें हमने ब्लड टेस्ट भी मैंने बोला आपको जरूर करवाना चाहिए जो भी अपना वेट लॉस कर रहे हैं। अब इससे मैं थोड़ा शेयर कर देती हूँ कि मैंने इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं डाले कि मैम प्लेटू प्लेटू को ब्रेक ब्रेक करने के लिए क्या प्रोडक्ट है, थोड़े कुछ बता दो। तो प्लेटू को ब्रेक करने के लिए ना कोई ऐसी स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें हमें पेशेंस रखना है और अपने कोच से रेगुलर बात करनी है, क्योंकि प्लेटू तभी आएगा जब आप 5-10 किलो या 10 किलो वेट कम कर लोगे। तो जो भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं उससे आपका 10 किलो वेट कम हो सकता है, तो प्लेटू तोड़ के वो खुद ही और वेट कम हो जाएगा। तो यही मुझे आपको शेयर करना था। थैंक यू सो मच सौरभ सर एंड आकृति मैम, पवन सर, माय ऑल अप्लाई फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जब मैं सेशन लूंगी तो मैं जरूर आपको हेल्दी डिशेस शेयर करूंगी कि प्लेटू को ब्रेक करने के लिए आप क्या क्या खा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो वेरी मच सिमरन जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त आपका हेल्थ टॉक रहा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्लियर एंड शॉर्ट आपने लोगों को समझाया कि किस तरीके से जब वेट स्टक होता है तो हमें कैसा माइंडसेट और कैसा न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए। सबसे बेसिक जो बात थी वो थी माइंडसेट, कि किस तरीके से हमें अपनी सोच को रखना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रखी और बहुत मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप सबसे दिल से दिल की बातें कर रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपका एक्सपीरियंस लोगों को बहुत काम आएगा अपने आगे की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए। आप ऑब्वियसली और चैट्स में भी आप देख सकते हैं बहुत लोग आपको कितना अप्रिशिएट कर ही रहे हैं। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतनी ज़बरदस्त नॉलेज के बाद आज हमने सीखा कि किस तरीके से अगर हमारा वेट स्टक होता है तो हम किस तरीके से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करके आगे ग्रो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे ब्रेकफास्ट की, थोड़ा सा पेट भर लिया जाए और फिर उसके बाद हम जल्दी से सारी बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज लेंगे। तो जल्दी से म्यूजिक प्ले कर दीजिए सर, हम सब शेक के साथ रेडी हैं। तो जल्दी से अब शेक हम अपना ब्रेकफास्ट जो हमारा हेल्दी शेक है, लो कैलोरी न्यूट्रिशन, वो लेते हैं। ऑलरेडी उशिरा आला, यू डोंट इवन लव मी, कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा, माझी सासू तुझी मदर